जय श्री राम सभी को। हमने पिछली वीडियो में सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन को इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन उसमें एक जो है इशू आ रहा था कि एक यूज़र अगर लॉगिन हो रहा था तो वो जो है सबके टू डूज़ देख पा रहा था। वो सारे के सारे टू डूज़ जो भी हमने डेटाबेस में सेव करवा रखे हैं वो देख पा रहा था और उन पे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा था। लेकिन इस वीडियो में उस प्रॉब्लम का सल्यूशन है और हम अब क्या करवाएंगे कि अगर कोई भी यूज़र लॉगिन हो रहा है तो वो खुद के टू डूज़ क्रिएट कर पाएगा और वो खुद के टू डूज़ को देख पाएगा और उन पे कोई भी CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवा पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो हमको उसके लिए टू डू वाली एंटिटी वाली जो पैकेज है उसमें आ जाना होगा एंड टू डू वाली क्लास में क्लिक करना होगा और हमें यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड करना है कि एक यूज़र के जो है बहुत सारे टू डू हो सकते हैं। तो हमें टू डू और यूज़र के दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी होगी, जिससे हम आगे जाके एक यूज़र के द्वारा खुद के स्पेसिफिक टू डू क्रिएट करवा पाए। तो हम यहाँ पे टू डू वाली क्लास में आएंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे मैनी टू वन रिलेशनशिप। मैनी टू वन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे टू डूज के लिए एक यूज़र रहेगा, एक स्पेसिफिक यूज़र रहेगा। देन हमको यहाँ पे लिखना है ज्वाइन कॉलम। हमको कॉलम कौन सा ज्वाइन करवाना है, तो हमको ज्वाइन कॉलम करके नेम इक्वल टू लिखना होगा। जो हमने यूज़र में आईडी दी है उसको कनेक्ट करवाना है इससे। तो हमने आईडी वेरिएबल का नाम आईडी ही दिया है, तो हम यहाँ पे इसको आईडी दे देंगे। ठीक है, हम इसको आईडी दे देंगे ताकि ये उससे ज्वाइन ताकि ये यूज़र से ज्वाइन हो जाए। अब हमको बताना है कि हमको इसको कौन सी क्लास या कौन सी टेबल से ज्वाइन करवाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट यूज़र्स एंड यूज़र्स लिख देंगे ताकि ये समझ पाए कि हमको यूज़र्स टेबल से कनेक्ट करवाना है और उसकी जो प्राइवेट इंट आईडी है या प्राइमरी की है उसको ज्वाइन करवाना है। मतलब इससे हम समझ पाते हैं कि बहुत सारे टू डूज के लिए एक यूज़र या एक ओनर रहेगा। ठीक है, तो अब हम ऐसा ही चीज़ यूज़र्स के लिए करते हैं, जहाँ पे हम यूज़र्स की रिलेशनशिप जो है टू डू के साथ बिल्ड करेंगे। मतलब एक ओनर के लिए बहुत सारी पोस्ट रहेगी, तो वो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हमको यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे लिखना है मैनी टू वन वन टू मैनी। यहाँ पे हमको लिखना है वन टू मैनी कि एक ओनर जो है बहुत सारी पोस्ट को क्रिएट करवा सकता है। एक ओनर जो है बहुत सारी पोस्ट को क्या करवा सकता है, क्रिएट करवा सकता है। तो हमको यहाँ पे मैप्ड बाय लिखना होगा एंड इसको काई से मैप करना है। हमने जो टू डू में बनाया था, हमने टू डू में जो ऑब्जेक्ट बनाया था, कौन सा बनाया था, यूजर्स, उससे मैप्ड करना है। तो हमको यहाँ पे आना होगा एंड यहाँ पे लिखना होगा यूजर्स। तो ये जो चीज़ है उससे कनेक्ट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्फन रिमूवल ट्रू, यानी कि अगर हम कोई भी चेंजेस टू डू में यूज़र में करेंगे तो वो सेम चेंजेस जो है टू डू में भी होंगे। हम कोई भी चीज़ टू डू में रिमूव करेंगे तो वो सेम चीज़ हमारी उसमें भी रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑर्फन रिमूवल लिखेंगे, इसको करेंगे ट्रू और यहाँ पे हमको कैस्केड देना है। कैस्केड का टाइप, कैस्केड का मतलब होता है हम कोई भी CRUD ऑपरेशन अगर टू डू में परफॉर्म करेंगे, उस टू डू से रिलेटेड अगर कोई भी ऑपरेशन यूजर्स की मदद से होगा तो वो टू डू में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो कैस्केड ऑल कर देते हैं, कैस्केड टाइप ऑल कर देते हैं एंड इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे आके हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे प्राइवेट लिस्ट ऑफ टू डूज रहेंगे हमारे पास। टू डूज बना देते हैं यहाँ से एंड न्यू अरे लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले लिस्ट को इंपोर्ट करवा लेते हैं ताकि कोई भी एरर ना आए एंड यहाँ से हमने ये सारी चीज़ें करवा ली है। अब हम इन सारी चीज़ों को जो है
कंस्ट्रक्टर में भी सेव करवा लेते हैं। हमने जो टू डू का ऑब्जेक्ट बनाया उसको कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड करके उसकी फील्ड एक कंस्ट्रक्टर में भी बना देते हैं। तो यहाँ से हम जनरेट पे क्लिक करेंगे एंड उसके लिए फील्ड बन जाएगी। ये टू डू के लिए फील्ड बन चुकी है। अब इसका हमको गेटर सेटर भी चाहिए, तो हम इसको गेटर सेटर भी क्रिएट करवा लेते हैं। यहाँ पे करवा लेते हैं इसका गेटर सेटर क्रिएट। टू डूज के लिए गेटर सेटर क्रिएट करवाते हैं, तो यहाँ पे आएंगे जनरेट गेटर सेटर पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, देन जनरेट करवा लेंगे। तो हमारे पास इसके गेटर सेटर भी आ जाएंगे, ये सेट टू डूज एंड गेट टू डूज। ठीक है, अब हम टू डूज के लिए भी सेम चीज करवाते हैं। हमने टू डूज के लिए गेटर सेटर नहीं बनाया था यूजर के लिए, तो हम सबसे पहले जो पुराना कंस्ट्रक्टर है उसको यहाँ से हटाते हैं, उसको यहाँ से हटाते हैं। देन हम उसके लिए एक न्यू कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसमें हम अब यूज़र फील्ड को भी लेंगे। तो यहाँ से हम नया कंस्ट्रक्टर बना लिया, जनरेट करवा लिया। अब इसकी गेटर सेटर मेथड भी बनाते हैं। तो हमको जो है यूज़र के लिए गेटर सेटर मेथड भी चाहिए ताकि हम यूज़र को सेट करवा पाएँ और गेट करवा पाएँ। तो ये हम यहाँ से इसके गेटर सेटर जनरेट करवा लेंगे। हमने यूज़र और टू डू के बीच में जो है रिलेशनशिप बिल्ड करवा लिए। तो अब बात आती है यूज़र जब लॉगिन हो तो वो खुद के टू डूज को क्रिएट करवा पाए और उनके ऊपर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवा पाए, और एक यूज़र जो है स्पेसिफिक टू डूज को देख पाए जो उसने बनाए हैं और उन्हीं के ऊपर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवा पाए, और कोई दूसरा यूज़र जो है उसके टू डूज को ना देख पाए। तो इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम आएंगे टू डूज कंट्रोलर पे। टू डू कंट्रोलर पे आने के बाद हम हर एक राउट को चेंज करेंगे, हर एक मेथड जो हमने पहले बनाई थी उसको कम्प्लीटली चेंज करेंगे। तो हमको यहाँ पे आना होगा। सबसे पहला चेंजेस हम करेंगे क्रिएट टू डू पे। सबसे पहला चेंजेस हम क्रिएट टू डू पे करेंगे एंड हम यहाँ पे आएंगे एंड हम क्रिएट टू डू वाली मेथड पे आते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट एक क्लास है जिसकी मदद से हम यूज़र नेम गेट करवाएंगे। तो हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट करके सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर करके एक क्लास रहती है, उसको लेना है एंड वहाँ से हमको गेट कॉन्टेक्स्ट करवाना है। हम यहाँ से कॉन्टेक्स्ट को गेट करवाएंगे एंड गेट ऑथेंटिकेशन को गेट करवाएंगे ताकि हमको पता चले कि कौन सा ऑथेंटिकेटेड यूज़र आया है, एंड देन यहाँ से हम यूज़र नेम गेट करवाएंगे। तो हम यहाँ पे यूज़र नेम लिखेंगे एंड यहाँ से हम ओथ लिख के गेट नेम कर देंगे जिससे हमको यूज़र नेम मिल जाएगा। जो भी यूज़र लॉगिन हुआ है उसका यूज़र नेम हमको मिल जाएगा यहाँ से। अब हमको क्या करवाना है, हमको यूज़र को गेट करवाना है यूज़र नेम से। तो उसके लिए हमने यूज़र रेपो में एक मेथड बना रखी है। चलिए हम बताते हैं आपको कौन सी मेथड बनाने की हमने यूज़र्स रेपो में। हमने यूज़र्स रेपो में बना रखा है फाइंड बाय यूज़र नेम। अगर हम इसमें कोई भी यूज़र नेम देंगे तो वो हमको यूज़र की डिटेल लाके दे देगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कि यूज़र को गेट करवा लेंगे। फाइंड बाय यूज़र नेम में यूज़र नेम पास कर देंगे एंड हमको यूज़र मिल जाएगा। हमको जैसे ही यूज़र मिलेगा तो हमको क्या करवाना है, हमको जैसे ही यूज़र मिलेगा तो हमको टू डू में यूज़र को सेट करवाना है। तो हमको जो टू डू फ्रंट एंड से या पोस्टमैन से मिलेगा उसमें यूज़र को सेट करवाना है। तो हम यहाँ सिंपली टू डू लिखेंगे एंड सेट यूज़र्स लिखेंगे एंड इसमें हमने जो यूज़र का ऑब्जेक्ट मिला है, यूज़र के नेम की मदद से, तो हम उसको सेट करवा लेंगे। अब हमने उसको सेट करवा लिया है तो अब हम क्या करवाएंगे, क्रिएट टू डू की मदद से हम क्या करवाएंगे, उसको क्रिएट करवा लेंगे। तो हमारे टू डू सर्विस के पास क्रिएट टू डू नाम की एक मेथड है। उसमें हमने जो फ्रंट एंड से टू डू लिया था
और अब उसमें जो चेंजेस किए, यानी कि हमने क्या चेंजेस किए उसमें, यूज़र सेट करवाया है उसको, उन सारे चेंजेस को अब हम क्या करवाएंगे, क्रिएट करवाएंगे, क्रिएट टू डू मेथड की मदद से। तो वो सारे के सारे चेंजेस हमको इसमें मिल जाएंगे। देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़र लिखेंगे एंड यहाँ से हम सारे के सारे टू डूज को गेट करेंगे एंड देन उसमें क्या ऐड करेंगे, इस टू डू वन को ऐड करेंगे। इस टू डू वन को ऐड करने के बाद होगा ये कि हमारा जो ये नया टू डू है जिसमें सारी की सारी डिटेल्स आ चुकी है यूज़र की, वो हमारे टू डूज में सेव हो जाएगा। लेकिन उसको सेव करवाने के लिए हमें यूज़र सर्विस में एक मेथड बनानी पड़ेगी जिसकी मदद से कि हम खाली यूज़र को सेव करवा पाए। हम पहले क्या कर रहे थे कि हम पासवर्ड को गेट कर रहे थे और उनको इनकोड कर रहे थे, लेकिन अब हमको डायरेक्ट एक और सेव मेथड बनानी है, एक सेव मेथड बनानी है ओथ सर्विस में आके हमको एक सेव यूज़र की मेथड बनानी है जिसकी मदद से हम क्या करवा पाए, यूज़र को सेव करवा पाए। तो आपको यहाँ पे ओथ सर्विस में आना है एंड यहाँ पे इस तरीके की एक सेव यूज़र की मेथड बनानी है जहाँ पे जिसका सिंपली काम रहेगा एक यूज़र को सेव करवाना। तो हम यहाँ पे आके अब फिर टू डू कंट्रोलर में आएंगे। देन यहाँ से हम क्या करवाएंगे कि ऑटो वायर्ड करेंगे ओथ सर्विस को, ऑटो वायर्ड करेंगे ओथ सर्विस को, प्राइवेट ओथ सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ से ओथ सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओथ सर्विस का ऑब्जेक्ट बना लिया। देन हम क्या करेंगे, यहाँ से अब उस टू डू को हम उस यूज़र को सेव करवा लेंगे ताकि हमारा जो है यूज़र का डेटा उसके टू डूज के साथ सेव हो जाए। और ये सब करवाने के बाद हम क्या करवाएंगे, यहाँ से जो हमने नया टू डू बनाया था उसको यहाँ से रिटर्न करवा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू डू वन, ये हमको यहाँ से रिस्पॉन्स एंटिटी में रिटर्न करवाना है और इसका स्टेटस हो जाएगा क्रिएटेड। तो अब हम गेट की एपीआई बनाएंगे, गेट बाय आईडी की एपीआई बनाएंगे जिसमें हम ऑथेंटिकेशन को अवेलेबल करवाएंगे। तो इसके लिए हमको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का जो है ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले ओथ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ओथ ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर, देन गेट कॉन्टेक्स्ट, देन गेट ऑथेंटिकेशन एंड देन हम नेम गेट करवाएंगे स्ट्रिंग यूज़र नेम। देन हम यहाँ से ओथ डॉट गेट यूज़र नेम करके नेम गेट करवा लेंगे। देन हम यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड यूज़र रेपो से फाइंड बाय यूज़र नेम कॉल करके यूज़र रेपो से फाइंड बाय यूज़र नेम कॉल करके यूज़र के नेम से हम यूज़र को फाइंड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, हमको सिंपल चीज करनी है कि यहाँ पे हम लेंगे ऑप्शनल लेंगे, यहाँ पे ऑप्शनल टू डू लेंगे एंड यहाँ पे टू डू लेके ऑप्शनल नहीं, हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ टू डू लेंगे, लिस्ट ऑफ टू डू लेंगे एंड यहाँ पे टू डू लेके हमको यहाँ पे टू डू ले लेना होगा, एक टू डू का ऑब्जेक्ट बना लेना होगा एंड यहाँ पे टू डू क्लास देते, टू डू क्लास देने के बाद हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से यूज़र का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे कि टू डूज को गेट करवाएंगे। देन उनके ऊपर स्ट्रीम एपीआई कॉल करके फ़िल्टर लगाएंगे एंड फ़िल्टर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आई नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आई नाम का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आई डॉट आई डी गेट आई डी को हम इक्वल करवा देंगे जो हमारे पास आईडी है। अगर वो उसके इक्वल होगी तो हमारे पास डेटा आ जाएगा कलेक्ट करके कलेक्टर्स डॉट लिस्ट में हमारे पास डेटा आ जाएगा एंड कलेक्टर्स डॉट लिस्ट में हमारे पास डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे टू लिस्ट लगा के हम डेटा ले लेंगे और डेटा लेने के बाद हमने जो डेटा गेट लिया है उसको हम चेक कर लेंगे क्या वो प्रेजेंट है
इज प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट, इज एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी हुआ तो क्या, अगर वो एम्प्टी हुआ, रुको, हमारे पास इज एम्प्टी, लिस्ट इज एम्प्टी करके है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे क्या वो एम्प्टी है। अगर वो एम्प्टी हुआ तो हमको नॉट फाउंड देना है, और अगर एम्प्टी नहीं हुआ तो हम क्या कर लेंगे, हम टू डू से डेटा को गेट कर लेंगे, टू डू लगा के हम डेटा को गेट कर लेंगे और रिस्पॉन्स एंटिटी से स्टेटस भेज देंगे ओके, एंड डेटा को भेज देंगे। ये हमारे गेट वाली एपीआई के लिए हो गया। अब हम गेट ऑल वाली एपीआई के लिए करते हैं। तो गेट ऑल वाली एपीआई तो बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगाना है। ऑथेंटिकेशन लगाने के बाद सेम चीज़ जो आपने ऊपर फॉलो की थी वो वही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो करनी है। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट मैनेजर से गेट कॉन्टेक्स्ट लेना है, एंड उसके बाद गेट ऑथेंटिकेशन लेना है, एंड ऑथेंटिकेशन लेने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम गेट करना होगा, यूज़र नेम गेट करना होगा। यूज़र नेम गेट करने के लिए ओथ डॉट गेट नेम से आप यूज़र नेम गेट करवा लीजिएगा। एंड जैसे ही आप यूज़र नेम गेट करवाओगे आपको यूज़र्स का ऑब्जेक्ट मिलेगा, एंड यूज़र का ऑब्जेक्ट जैसे ही मिलता है आप यूज़र रेपो को कॉल करके वहाँ से आप यूज़र के डेटा को गेट करवा लीजिएगा यूज़र नेम डाल के। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ टू डू मिलेगी आपको यहाँ पे मिलेगी लिस्ट ऑफ टू डू। तो आपको जैसे ही ये लिस्ट ऑफ टू डू मिलते हैं तो आपको क्या करवाना है, यहाँ पे टू डू लिखना है, यहाँ पे टू डूज लिखना है। देन आपको क्या करवाना है कि यूजर डॉट गेट टू डूज जैसे ही करवाएंगे आपको सारे के सारे टू डूज इसमें इस ऑब्जेक्ट में मिल जाएंगे, जो कि इस टू डूज नाम की लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे। अब आपको क्या करवाना है, उसको बॉडी से रिटर्न करवाना है। अगर वो टू डूज जो है एम्प्टी रहे, अगर टू डूज जो है एम्प्टी है, टू डूज की लिस्ट एम्प्टी है तो नॉट फाउंड भिजवा दीजिएगा, और अगर मिल गए तो क्या करवाना है, आपको स्टेटस ओके भिजवाना है एंड बॉडी में टू डूज को भेज देना है। अब आपको डिलीट के लिए बनानी है, तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो वही ऑथेंटिकेशन वाला फंडा आएगा यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ, वही ऊपर वाली चीज़ ऐसी की ऐसी कॉपी पेस्ट करता हूँ यूज़र के ऑब्जेक्ट तक। हमने क्या किया, हमने यूज़र के ऑब्जेक्ट तक सारी चीज़ जो है कॉपी पेस्ट कर लिए, सारी की सारी चीज़ हम यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट करते हैं, बिकॉज इंजीनियरिंग इज़ ऑल अबाउट कॉपी पेस्टिंग। सो यहाँ से हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। देन हमको क्या करना है, हमको एक बुलियन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। बुलियन डिलीटेड होगा, डिलीटेड करके अब हम यहाँ से क्या कॉल करेंगे, हम यहाँ से कॉल करेंगे टू डू सर्विस, है ना। टू डू सर्विस कॉल करके हम डिलीट टू डू में हम अब की बार क्या करेंगे, आईडी भेज देंगे और यूज़र नेम भेज देंगे। इतना करने के बाद हमको क्या करना होगा, टू डू लिस्ट में आना होगा, और हमको थोड़ा डिलीट की जो मेथड बनाई थी टू डू सर्विस में, हमको उसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। और थोड़ा सा चेंज वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि आपको यहाँ पे आईडी तो दे ही रखी थी आपने, यहाँ पे आपको बस यूज़र नेम देना है। सबसे पहले यूज़र नेम देना है, देन आप यूज़र नेम लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बुलियन टाइप का जो है, यहाँ पे आपको एक बुलियन टाइप का वेरिएबल बनाना है जिसका नाम रहेगा डिलीटेड। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम दे देते हैं फॉल्स, मतलब इनिशियल वैल्यू दे देते हैं इसकी फॉल्स। एंड हमको ट्राई कैच ब्लॉक बनाना है। ट्राई कैच ब्लॉक बनाने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र को फाइंड करना है। तो हम पहले यूज़र्स का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यूज़र को फाइंड करने के लिए सिंपल थिंग है हमारे पास कि यूज़र रेपो से फाइंड यूज़र नेम को कॉल कीजिए एंड यूज़र को फाइंड कर लीजिए। अब हमको एक सिंपल चीज़ करनी है कि यहाँ पे डिलीटेड लिखेंगे, डिलीटेड लिखना है एंड देन हमको कॉल करवाना है। हमको यहाँ पे कॉल करवाना है यूज़र डॉट गेट, जितने भी टू डूज है उनको लेके आ जाइए और रिमूव कर दीजिए। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो रिमूव कर दीजिए, किसको,
पहले तो ऑब्जेक्ट बनाइए आई का, आई डॉट गेट आईडी को कॉल कीजिए एंड देन आईडी को चेक कीजिए, हमारी जो आईडी दे रखी है हमने उसको चेक कीजिए कि क्या यह इसके इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है तो आप इसको रिमूव कर दीजिए। एंड इफ डिलीटेड हो गया, अगर डिलीटेड हो गया है तो क्या कर दीजिए, इसमें क्या रिटर्न होगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगा। तो अगर डिलीट हो चुका है हमारा जो भी डेटा है वो, तो आप यूज़र सर्विस को कॉल कीजिए। यूज़र सर्विस का शायद ओथ सर्विस, तो हमने ओथ सर्विस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, तो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओथ ऑटो वायर्ड करते हैं एंड प्राइवेट ओथ सर्विस, प्राइवेट ओथ सर्विस से हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओथ सर्विस करके हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले यूज़र को सेव करवाएंगे। तो यूज़र सर्विस लिख के, यूज़र सर्विस लिखने के बाद, यूज़र सर्विस लिखने के बाद, सॉरी ओथ सर्विस लिखने के बाद, ओथ सर्विस लिखने के बाद हमें एक सेव यूज़र करके मेथड मिल रहा होगा, तो उससे हम यूज़र को सेव करवा लेंगे। देन हमारा जो भी डेटा डिलीट हो चुका है, अब हमको क्या करवाना है, उसको टू डू में भी सेव करवाना है कि हमारा डेटा अब डिलीट हो चुका है। तो अब हम क्या करवाएंगे, ओथ ऑटो वायर्ड करेंगे। ऑटो वायर्ड करना है हमको, प्राइवेट टू डू रेपो है क्या, नहीं, टू डू रेपो करके हम, सॉरी, टू डू रेपो को डायरेक्टली कॉल करते हैं ना यार, टू डू रेपो है हमारे पास ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू डू रेपो को कॉल करेंगे। टू डू रेपो को कॉल किया जाएगा यहाँ से एंड डिलीट बाय आईडी को कॉल करेंगे। देन इसमें हम आईडी पास कर देंगे। अब यहाँ से हमारी जो भी डेटा है वो भी डिलीट हो जाएगा एंड हमारा यूज़र भी सेव हो चुका होगा। ठीक है, तो अब हम अगर एरर वाली केस में क्या करना है वो डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे थ्रो, अगर एरर आ जाता है तो आपको क्या करना है कि एक रन टाइम एक्सेप्शन दे दो, रन टाइम एक्सेप्शन दे दीजिए, एरर वाइल डिलीटिंग, एरर वाइल डिलीट टू डू। ठीक है, एरर वाइल डिलीट टू डू एंड यहाँ से रिटर्न कर दीजिए। आप क्या रिटर्न कर दीजिए, डिलीटेड। अगर डिलीट हो भी गया होगा और नहीं भी हुआ होगा तो हमको पता चल जाएगा। अगर नहीं डिलीट हुआ होगा तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, और डिलीट हो चुका होगा तो ट्रू तो आना ही है। अब आपको अपडेट टू डू का बनाना है, तो आपको कंट्रोलर में आना होगा। कंट्रोलर में आने के बाद, कंट्रोलर में आने के बाद आपको एक सिंपल चीज़ करनी है। क्या करनी है, जो हम सदियों से करते आ रहे हैं। हमको इतना कोड तो कॉपी करना ही है। इतना कोड कॉपी करने के बाद हमको यूज़र फाइंड करवाने के बाद, यूज़र मिलने के बाद क्या करना है, हमको यूज़र मिलने के बाद आप यहाँ से इसको सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देना है एंड ये कोड जो है हटाना है। ये कोड हटाने के बाद आपको क्या करना है, जो भी टू डू है हमारे पास उसको गेट करवाना है। तो इसके लिए आपको लिस्ट में जाना होगा। लिस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे टू डू देना होगा एंड यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं। अभी तो टू डू दे देते हैं फ़िलहाल के लिए, टू डू दे दिया हमने मान लो, और इसको दे देते हम, इसको दे देते हैं यूज़र डॉट गेट टू डू से टू डू गेट करवा लेते हैं। देन स्ट्रीम लगा के फ़िल्टर कर लेते हैं सारा का सारा डेटा, यहाँ पे फ़िल्टर कर लेते हैं। फ़िल्टर लगा के यहाँ से आई ऑब्जेक्ट बना के हम आई डॉट गेट आईडी से, आई डॉट गेट आईडी अगर आईडी के इक्वल है तो हमको चाहिए कलेक्ट डॉट कलेक्टर्स डॉट डेटा मिल जाएगा, कलेक्टर्स का डेटा मिल जाएगा। कलेक्टर्स टू लिस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए एंड टू लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद इफ़ टू डू इज़, अगर टू डू एम्प्टी नहीं है,
अगर टू डू एम्प्टी नहीं है तो क्या कीजिए, सीधी सी बात है, आप उसको गेट करवाइए ना। तो उसको गेट करवाने के लिए सीधी सी बात है, हमारे पास ऑप्शनल बनाएंगे एक, और हमारे पास एक मेथड है, उसको कॉल करेंगे। तो हम यहाँ सिंपली टू डू देंगे एंड यहाँ से ओल्ड टू डू देके हम उसको गेट करवाएंगे। देन यहाँ से इफ़ देन यहाँ से हम क्या करवाएंगे कि उस टू डू को लेने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टू डू सर्विस गेट बाय आईडी एंड आईडी पास कर देंगे। यहाँ से हमको टू डू मिल जाएगा एंड यहाँ से टू डू मिलने के बाद हमको क्या करवाना है, अगर हमको टू डू मिल गया है तो हम एक बार चेक कर लेंगे कि क्या ओल्ड टू डू प्रेजेंट है, क्या ओल्ड टू डू इज़ प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट है तो सीधी सी बात है, आपको कुछ भी नहीं करना है, दैट्स वेरी सिंपल थिंग। अगर ओल्ड टू डू प्रेजेंट है तो टू डू का ऑब्जेक्ट बनाइए एंड यहाँ पे ओल्ड टू डू लिखिए, ओल्ड टू डू 1 लिख दीजिए एंड यहाँ से ओल्ड टू डू को गेट कर लीजिए, ओल्ड टू डू को गेट कर लीजिए। गेट करने के बाद आपको ऑप्शनल में से जो टू डू का डेटा है वो मिल जाएगा, तो वो इस ओल्ड टू डू के ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। अब आपको क्या करवाना है, ओल्ड टू डू में न्यू टू डू का डेटा जो है सेट करवाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ओल्ड टू डू 1 लिखना है, ओल्ड टू डू 1 लिखना है एंड सेट टू डू करके आपको यहाँ पे अपडेटेड टू डू का डेटा लेके गेट टू डू करवा देना है, जिससे कि आपको ओल्ड डेटा मिल जाए एंड उसमें डेटा सेट हो जाए। देन आपको ये सारा का सारा डेटा आपके लिए सेट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ से क्या करना है कि टू डू रेपो कॉल करना है, टू डू रेपो को कॉल करना है, जो कि यहाँ पे है नहीं। तो हम इसको ऑटो ऐड करके इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका ऑटो ऐड करके इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हम यहाँ पे ऑटो ऐड करके इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइवेट टू डू रेपो करके हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। टू डू रेपो करके हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम इसको यहाँ से इंपोर्ट करवा लेते हैं। सिंपली हम यहाँ से इसको इंपोर्ट भी करवा लेते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद हमको टू डू रेपो लिख के सेव करवा लेना होगा। टू डू रेपो लिख के हमको क्या सेव करवाना होगा, तो ओल्ड टू डू को सेव करवा लेते हैं। तो हमारा सारा का सारा डेटा जो है वो सेव हो जाएगा। देन हमने ये सारी प्रक्रिया कर ली है, मतलब हमारा डेटा सेव हो चुका है। तो हमको यहाँ से क्या रिटर्न करना है, हमको यहाँ से जो है ये वाला रिस्पॉन्स स्टेटस जो है यहाँ से रिटर्न करना है। तो आपको यहाँ पे आना होगा, इसको ऐसा कैसे सिंपली कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। एंड यहाँ से ओल्ड टू डू या अपडेटेड टू डू लिख दीजिए। अपडेटेड टू डू लिख के इसको यहाँ से भेज दीजिए एंड देन इसके बाद आपको ये वाला लाइन हटाना है एंड ये वाली लाइन हटानी है एंड यहाँ से रिटर्न हो जाएगा सारा का सारा। तो हमने जो है सारे राउट्स को जो है ऑथेंटिकेशन इनेबल करवा दिया है। प्रोजेक्ट के राउट्स चेक करने से पहले हमको 2 करेक्शन करने हैं कोड में। तो हमको सबसे पहले जो करेक्शन करना है वो है, हमको यहाँ पे यूज़र्स एंटिटी में आना है एंड यहाँ पे हमको इसके कॉलम नेम जो है चेंज करना है डेटाबेस टेबल में। तो उसको चेंज करने के लिए हम यहाँ पे कॉलम लिखेंगे, देन नेम इक्वल टू यूज़र आईडी लिखेंगे। हमको ये चेंजेस इसलिए करना है, क्योंकि हमने जो इसकी आईडी का नाम और टू डू की आईडी का नाम जो है सेम रख दिया था। तो हमको इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है, तो हमको दोनों में से एक का नाम जो है चेंज करना पड़ेगा। और ताकि अगर हम ये चेंज नहीं करेंगे तो वो हमको भविष्य में एरर देखने को मिल सकती है कि बोथ हैव सेम आईडी नेम, और वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। वो भविष्य में अगर कभी ज्वाइन भी करना चाहेगा यूज़र को टू डू की आईडी के साथ,
तो दोनों में आईडी फील्ड कॉमन रहेगी, जिसकी वजह से वो इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा और हमको एरर देगा। अब हमको दूसरी मिस्टेक जो की थी वो है टू डू सर्विस में। हमको यहाँ पे टू डू सर्विस में आ जाना है, एंड यहाँ पे आने के बाद हमको यहाँ पे एक एनोटेशन लगानी है ट्रांजेक्शनल का मतलब है या तो सारे के सारे डीबी ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म हो या एक भी परफॉर्म ना हो। अगर कोई एरर बीच में आ जाती है तो पार्शली डेटा सेव ना हो, या तो डेटा पूरा सेव हो या एक भी ऑपरेशन सही ढंग से परफॉर्म ना हो। अगर मान लो हमने कोई डेटा जो है डेटाबेस में सेव करवाया है और बीच में हमको कोई एरर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमने जो पुराने ऑपरेशन किए थे वो रोल बैक हो जाएंगे और डीबी में कोई भी डेटा सेव नहीं होगा। और अगर हमारे पूरे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाते हैं तभी हमारा डेटा जो है सेव होगा। हमारे जितने भी ऑपरेशन है वो डीबी ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाते हैं तभी हमारा डेटा जो है सेव होगा। अगर बीच में कहीं किसी डीबी ऑपरेशन को करवाने में कोई एरर आ जाती है तो डेटा सेव नहीं होगा, सीधा रोल बैक होगा। अब हमको यही सेम चीज़ टू डू कंट्रोलर में आके हमारे क्रिएट टू डू के ऊपर भी लगानी होगी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन या मल्टीपल डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि हम सेव करवा रहे हैं एंड ऐड भी करवा रहे हैं। हम सेव दो टेबल में सेव करवा रहे हैं, तो क्या पता बीच में कभी एरर आ जाए तो पूरा डेटा सेव ना होके रोल बैक हो जाए और हमारा जो है डेटा सेव ना हो। अगर हमारे सारे के सारे डेटाबेस ऑपरेशन अगर सक्सेसफुली कंप्लीट होते हैं तभी हमारा डेटा सेव होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि सारे राउट्स को चेक करेंगे कि ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं। तो अब हम आते हैं हमारे पोस्टमैन में। देन हम सबसे पहले क्या करवाते हैं, एक यूज़र क्रिएट करवाते हैं। तो हमको यूज़र क्रिएट करवाना है तो हमको यहाँ पे क्रिएट टू डू लिखना पड़ेगा। क्रिएट टू डू लिखते हैं, नहीं क्रिएट टू डू नहीं, हमको एक यूज़र क्रिएट करवाना है। तो हम यूज़र राउट को देखते हैं कि हमने यूज़र राउट कैसे बनाया था, मतलब यूज़र क्रिएट करने के लिए राउट कैसे बनाया था। तो हमने /रजिस्टर बनाया था और इससे पहले हमको क्या लिखना है, /o/रजिस्टर से एक यूज़र क्रिएट होता है। तो हम पोस्टमैन में आते हैं एंड यहाँ पे चेंजेस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ओथ लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर लिखेंगे। रजिस्टर लिखने के बाद हम आएंगे ऑथराइजेशन पे, क्योंकि ये पहले के राउट्स चेक कर रखे हैं तो इसको मैंने बेसिक ओथ कर दिया था। अगर यहाँ पे आपका नो ओथ है तो करेक्ट है, आपको कोई चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने यहाँ पे बेसिक ओथ कर रखा था तो मैं उसको नो ओथ कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पे आके चेंजेस करता हूँ। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लिखता हूँ यूज़र नेम लिख देंगे। मैं यहाँ पे यूज़र लिख देता हूँ। मान लो मैंने एक यूज़र बनाया है भूपेंद्र जोगी नाम का एक यूज़र बना दिया मैंने। अब इसके पासवर्ड क्या रहेंगे, इसके पासवर्ड रहेंगे 12345। क्योंकि इसको इतनी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं है तो इसने इजी पासवर्ड रख रखे हैं ताकि ये कभी भी जो है लॉगिन कर पाए। तो अब इसकी ईमेल लिखते हैं इंस्टाग्राम, ईमेल लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे भूप@gmail.com। ये लिखने के बाद हम यहाँ से इसको रजिस्टर करवाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमको एक यूज़र क्रिएट होता हुआ मिल जाएगा। ये हमको यूज़र क्रिएट होता हुआ मिल गया और हमने उससे कनेक्शन करवाया था, किससे, टू डू से। यूज़र का टू डू से कनेक्शन करवाया था। तो हमारे पास अभी कोई टू डू नहीं है, इसलिए हमारे पास एम्प्टी टू डू आ रहा है। बाकी हम क्रिएट करवाएंगे, हमको यहाँ पे टू डू भी दिख जाएंगे। तो हमने कुछ यूज़र क्रिएट करवा लिया है, रजिस्टर करवा लिया है यूज़र को। अब हम क्या करवाएंगे, अब हम इसका यूज़र नेम लेंगे एंड पासवर्ड लेंगे। हमारे पास यूज़र नेम क्या है, भूपेंद्र जोगी, एंड इसका पासवर्ड है 12345।
तो हम यहाँ पे आएंगे ऑथराइजेशन पे एंड बेसिक ओथ पे जाएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इसका यूज़र नेम। हम यहाँ पे आएंगे बॉडी में एंड चेक करते हैं भूपेन जोगी का बी जो है स्मॉल है, तो ठीक है हम यहाँ पे भूपेन जोगी लिखते हैं। भूपेंद्र जोगी लिख दिया। भूपेंद्र जोगी लिखने के बाद 1 2 3 4 5 दे दिया, ठीक है, जो कि इसके पासवर्ड थे। अब हमको क्या करवाना है, एक टू डू को क्रिएट करवाना है। तो क्रिएट टू डू का राउट यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले क्रिएट टू डू का राउट लिखते हैं, यहाँ पे क्रिएट टू डू लिख दिया हमने, क्रिएट टू डू लिख दिया। देन इसमें चेंजेस करते हैं क्योंकि उसका टू डू का जो डेटा रहेगा वो अलग रहेगा, तो हम यहाँ पे टू डू लिखते हैं। देन यहाँ पे एक टू डू को क्रिएट करवाते हैं। मान लो हमारा टू डू क्या है कि वीडियो बनाओ और सबको पढ़ाओ, ठीक है, सबको पढ़ाओ, ठीक है, पढ़ाओ। ये हमारा एक सबको कोडर बनाओ कर देते, सबको कोडर बनाओ। ये हमारा एक टू डू है, इसको हम क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि अनऑथराइज्ड यूज़र आ जाता है। तो उसका सिंपल सा कारण ये है कि बेसिक ओथ में भूपेन जोगी है, पासवर्ड रहेगा इसका 1 2 3 4 5। सॉरी, हमने यहाँ पे पासवर्ड में मिस्टेक कर दी ना। हाँ, अब हम यहाँ पे जैसे ही सेंड पे क्लिक करते हैं तो हमारा एक टू डू क्रिएट हो जाता है जिसका रहता है वीडियो बनाओ और सबको कोडर बनाओ। लेकिन ये अनलिमिटेड टाइम बार आ रहा है, तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब आप ये बहुत सी बार आ रहा है, आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, तो इसके लिए हमको एक एनोटेशन लिखनी पड़ेगी। तो हम आते हैं टू डू में। टू डू पे आने के बाद हमको सबसे पहले तो इसके ऊपर जहाँ पे हमने यूज़र नाम का वेरिएबल बनाया था यहाँ पे लिखना होगा जेसन इग्नोर, ताकि ये जो है करेक्टेड फॉर्मेट में दे डेटा को। और यूज़र की एंटिटी में आने के बाद हमको यहाँ पे भी सेम कार्य करना है, जहाँ पे हमने टू डूज बनाए थे वहाँ पे हम लिखेंगे जेसन इग्नोर। तो अब यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद आपको जेसन इग्नोर लिखना होगा, जेसन इग्नोर लिखना होगा एंड ये यहाँ पे जेसन इग्नोर हो गया। अब इसके बाद अगर हम इसको रीरन करेंगे तो वो जो मिस्टेक की थी हमने वो डबल से नहीं होगी, मतलब हमको एक ही बार डेटा दिखेगा। हमको ज़्यादा बार डेटा नहीं चाहिए क्योंकि एक ही बार चाहिए, वो एक बार डेटा क्रिएट किया तो एक ही बार चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर हम यहाँ पे अब डेटा गेट करवाते हैं, अगर हम यहाँ पे डेटा गेट करवाते हैं तो क्या मिलता है हमको, गेट ऑल टू डूज करवा के गेट करवा लेते हैं डेटा को। तो यहाँ पे आते हैं एंड टू डूज को गेट करवाते हैं तो हमको डेटा मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल हमको डेटा मिल रहा है। अब हम गेट टू डू करवा के भी चेक कर लेते हैं, गेट टू डू करवा के भी चेक कर लेते हैं क्या हमारा डेटा मिल रहा है हमको प्रॉपरली। गेट टू डू और यहाँ पे आईडी दे देंगे 2, ठीक है, आईडी दे देंगे 2 आईडी देने के बाद क्या होगा कि हमको सेकेंड नंबर का जो डेटा है जो कि हमने बनाया था वो मिल जाएगा, ठीक है। अब हम डिलीट भी करवा के देख लेते हैं। डिलीट टू डू करके लिखते थे, डिलीट टू डू, और डिलीट टू डू दे दिया एंड आईडी दे दी 1 दे दी। मान लो कि हमारे पास जो 1 नंबर का डेटा है उसको डिलीट करो। तो यहाँ पे आते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने टू डू को डिलीट करवाने के लिए कौन सा राउट बना रखा है। तो हमने यहाँ पे डिलीट टू डू करके दे रखा है, देन आईडी दे रखी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आएंगे एंड डिलीट टू डू देंगे एंड आईडी देंगे 1। अगर 1 होगी तो डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे डिलीट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इसकी गेट मैपिंग कर दी थी। तो हम इसके डिलीट मैपिंग करते हैं, देन यहाँ से भेजते हैं, रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं, नो टू डू फाउंड विथ आईडी नंबर 1। अच्छा, तो 2 को डिलीट करवा दो, मतलब पहले नंबर का कोई डेटा है ही नहीं तो दूसरी नंबर को डिलीट करवाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, टू डू डिलीटेड विथ आईडी नंबर 2। अब देखते हैं कि हमारे पास कौन सा डेटा मिलता है हमको। गेट ऑल टू डूज करवा के हम डेटा को देखते हैं, नो टू डू फाउंड, मतलब कोई भी डेटा हमारे पास अभी नहीं है।
क्योंकि हमने वो डेटा डिलीट करवा दिया है। अब हम क्या करवाते, एक और टू डू क्रिएट करवाते, देन उसको अपडेट करवाएंगे। मान लो हमको यही टू डू डबल से क्रिएट करवाना है, तो हम यहाँ पे आएंगे, देन यहाँ पे पोस्ट मैपिंग देंगे एंड क्रिएट टू डू का राउट हिट करेंगे एंड हमको जो है टू डू क्रिएट होता हुआ मिल जाएगा। अब हमको वो जो डेटा है खाली एक ही बार दिखेगा, क्योंकि हमने वो जेसन इग्नोर डाल दी थी, तो उसकी वजह से हुआ ये कि हमको अब एक ही बार डेटा मिलेगा, हमको बार बार नहीं मिलेगा। अब हम अपडेट टू डू करवाते हैं। अपडेट टू डू का राउट हम सब सिंपली यहाँ पे जाके देखते हैं, तो हमको अपडेट टू डू का राउट मिलता है अपडेट टू डू देन आईडी। तो हम यहाँ पे आएंगे एंड हम यहाँ पे लिखेंगे अपडेट टू डू देन आईडी। आईडी क्या है हमारी, आईडी है 3। अब इसको बनाते हैं, सबको कोडर बनाओ एंड सबको सिखाओ कर देते, ठीक है। हाँ कोई भी कुछ भी बना दो, अभी अपडेट करके दिखाना है आपको, तो खाली अपडेट टू डू कर दिया एंड जैसे ही हम सेंड करते क्या अपडेट राउट प्रॉपरली वर्क कर रहा है, मेथड नॉट अलाउड बिकॉज बूट मैपिंग करनी पड़ेगी ना। एंड हाँ हमारा टू डू जो है प्रॉपरली वर्किंग में है एंड यहाँ पे हमको टू डू मिल रहा है, ठीक है। तो एक बार हम डेटाबेस में भी चेक कर लेते क्या ये चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। तो हम सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टू डूज करते हैं एंड यहाँ पे देखो ये मिल गया हमको डेटा। वीडियो अपलोड करनी है यूट्यूब में, ये पहले बनाया था एंड उसके बाद जो हमको डेटा मिला वीडियो बनाओ और सबको कोडर बनाओ, ये भी मिल गया हमको, ठीक है। मतलब चीज़ें प्रॉपरली वर्किंग में। तो ये सब था इस वीडियो में। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।